नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे AWHCL एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल IPO का जो स्टॉक लिस्ट हुआ है वो नए साल पे हमको बहुत दर्द दे रहा है। काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं और इसी पे आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है मिल पाना, क्योंकि ये स्टॉक आप लोग अगर बाई कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा। पहली चीज़, अगर आप फूड सेक्टर को और वेस्ट सेक्टर को कंपेयर करोगे, वेस्ट इन द सेंस आप समझ रहे होगे मैं कूड़ा करकट की बात कर रहा हूँ, जिसका ये काम करते हैं बहुत ही शुभ काम है, बहुत ही अच्छा काम है। इवन फूड सेगमेंट से भी बड़ा काम ये है। लेकिन हम आप कितने लापरवाह हैं, हम आप सब जानते हैं कि हमको सिर्फ खाने से मतलब है। कूड़ा करकट फैल जाए कोई मतलब नहीं है कि देश में सफाई रहे, देश में ये माहौल बना रहे कि सब लोग सुरक्षित रहें, बीमार कम पड़ें। तो हमें इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि वेस्ट हैंडलिंग ढंग से हो। इसीलिए अगर जब IPO आया था उस वक्त मैंने बताया था इतना सस्ता IPO, मतलब इतनी बढ़िया बाजार में, इतनी बढ़िया बुलिश मार्केट में अगर इतना सस्ता IPO आता है उसको ह्यूमंगस रिस्पांस मिलना चाहिए। लेकिन चलिए, रिस्पांस ठीक ठाक मिला, बढ़िया लिस्टिंग भी हुई। इवन इससे बेहतरीन लिस्टिंग आपने देखी होगी फूड सेगमेंट में। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बर्गर किंग लगभग डबल प्राइस पे लिस्ट होता है और वहाँ से मतलब जो इनका IPO आया था 70 रुपये से नीचे का था और वहाँ से 110 रुपये के आसपास लिस्ट होता है। 110 से 220 जाता है, डबल हो जाता है, मतलब डबल पे लिस्ट होता है, उसके बाद भी डबल हो जाता है। इतनी भयंकर डिमांड होती है। और एंटनी वेस्ट में क्या होता है कि जहाँ पर लिस्ट होता है उसके बाद ऊपर तो जाता है। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाता है कि चलो भाई IPO है, डिमांड तो आएगी ही, ऊपर जाएगा ही। उसके बाद अचानक से सेलिंग आ जाती है, सबको बेचकर भागना होता है और ये हमारे सामने कहानी आती है कि स्टॉक में भयंकर गिरावट है। आज भी लगभग 10% की गिरावट है और उस दिन भी ऊपर के लेवल से काफ़ी सेल ऑफ आया था, लेकिन फिर भी IPO बढ़िया डेब्यू कर पाया था और ठीक ठाक रिटर्न्स दिया था जो लोग IPO में पैसा लगाए थे। और मैंने आपको सिंपल सी सलाह दी थी प्रॉफिट बुकिंग करने की। इंट्राडे भी हमने किया था, उसका एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में है। अभी आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको समझा दिया कि फूड सेगमेंट जितना यहाँ पर बाजार इनको प्रीमियम नहीं देगी। और बाजार की ये खूबी समझिए कि बाजार इस वक्त सस्ते स्टॉक्स को नहीं इंपॉर्टेंस दे रही है, बाजार इस वक्त ग्रोथ वाले स्टॉक्स को इंपॉर्टेंस दे रही है। और आप जाकर चेक कीजिए जिन स्टॉक्स की ग्रोथ हिस्टोरी इंटैक्ट है, आप जाकर चेक कीजिए ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं बाजार में भयंकर बाइंग वहाँ पर है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रा चलता है कि जब बाजार में कोई गिरावट आएगी तो सस्ते स्टॉक्स को लोग खरीदना चाहेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए। तो ये स्टॉक अब यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखती, मतलब 10-15% तो आराम से हो सकता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ समझाई हुई है इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, आप उसको जाकर देखिएगा। जो वीडियो मैंने बनाई हुई है वेक्टर फूड पे, वहाँ पर मैंने एक रिट्रेसमेंट की टेक्निक आपको सिखाई थी। वही टेक्निक यहाँ पर भी काम करने वाली है अगर भयंकर गिरावट अभी भी आती है तो। और 315 के आसपास लिस्टिंग प्राइस है, उससे नीचे की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है अगर बाजार में कोई क्रैश नहीं आता है नॉर्मली। मतलब वर्स्ट के सिनारियो में अभी के हिसाब से 315 जा सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी नहीं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने आपको ये समझा दिया कि बाजार जो है वो सम्मान सिर्फ अभी ग्रोथ वाले स्टॉक्स को दे रही है। क्या यहाँ से एक अपटिक आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब स्टॉक में जो लगभग आप सोचिए कि 500 वाला स्टॉक आपको 350 में मिल रहा है, कौन नहीं लेना चाहेगा अगर वो कंपनी अच्छी हो। तो क्या कंपनी अच्छी है? जी हाँ, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या इनका बिजनेस मॉडल रिलायबल है? यही तो दिक्कत आती है मेन, कि इनका जो बिजनेस मॉडल है उसको हम आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं। वो कुछ लोगों पे डिपेंडेंट है, कुछ मतलब होता है ना कि कुछ सरकारी संस्थाओं पे डिपेंडेंट है। और इसीलिए होता क्या है कि जब हम खुद एक चीज़ को सीरियसली नहीं लेते तो सरकार भी उस चीज़ को, मतलब होता है ना कि ठीक है चलने दो, हो रहा है जो हो रहा है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है, डिपेंडेंसी इनकी कुछ सर्टेन चीज़ों पे है। और इसीलिए हम यहाँ पर इस स्टॉक में कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं। स्टॉक की क्वालिटी एवरेज है, स्टॉक का प्राइस बहुत सस्ता है। आपको अगर लेना हो कोई सस्ता स्टॉक तो ये स्टॉक अवेलेबल है आपके लिए सस्ता। लेकिन क्या सस्ता स्टॉक चलेगा, इसकी गारंटी अभी के हिसाब से नहीं ली जा सकती। और वैसे भी किसी भी स्टॉक में कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो स्टॉक अगर आपको सस्ता खरीदना है, सस्ता तो मिल रहा है, अन्य पीयर्स से भी आप कंपेयर कर लेंगे। पीयर्स तो खैर है नहीं इनके बाजार में, लेकिन अगर आप बाजार के पी से कंपेयर करोगे, आधे दाम पे, आधे से भी कम दाम पे मिलने वाला स्टॉक है ये। बाजार की जो महंगाई है उस महंगाई में आधे दाम पे मिल रहा है, लेकिन उसका भी कोई कारण है। वो कारण मैंने आपको समझाया कि फूड सेगमेंट को हम आप सब बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन कूड़ा करकट को अभी नहीं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि 5-10 साल बाद सोच बदले लोगों की और फिर इस सेगमेंट को एक भयंकर री रेटिंग मिले और उस वक्त स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अभी के हिसाब से स्टोरी में थोड़ा सा मुझे डेंट दिखाई देता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ चमत्कार हो सकते हैं
जिससे कि इन जैसे स्टॉक्स को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल पाए, बाजार में बेहतर फंडिंग मिल पाए। खैर, इस कंपनी को जितना पैसा चाहिए था इन्होंने उठाया है, ये अब अपना काम करेंगे। आपको स्टॉक अगर सस्ता चाहिए तो आप बाई कीजिए। रिट्रेसमेंट लेवल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड की है, उसमें आपको मिलेगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर अवेलेबल है। 315 ये बढ़िया सपोर्ट है, 350 के आसपास भी आप इसमें बाइंग एक बार के लिए इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर वही हाल है कि लॉन्ग टर्म सोचना होगा और नीचे आपके पास एवरेज करने का फंड होना चाहिए अगर हर हाल में आपको ये काम करना है। जिनके पास ऊपर का रेट है, मैंने आपको कई बार समझाया, स्टॉप लॉस लीजिए। हमने इंट्राडे वाली वीडियो में आपसे क्यों कहा स्टॉप लॉस पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, क्यों कहा? क्योंकि हमने जो सोचा वो नहीं हुआ। हमने सोचा स्टॉक सस्ता है, यहाँ पर डिमांड बनी रह सकती है, नहीं हुआ। बाजार ने हमको गलत साबित किया, हम एग्जिट किए। और यही चीज़ आपको भी रणनीति के साथ चुपचाप एग्जिट कर जाइए। ये बाजार आपको लॉस दे सकती है। आप ब्लंडर करेंगे ना, यहाँ पर ब्लंडर करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो साफ कर देगी। आप लॉस लीजिए, पोर्टफोलियो साफ मत करवाइए, क्योंकि अगर आप 30% से ज़्यादा का लॉस लेने लगोगे तो आप अपना पोर्टफोलियो साफ कराने की लाइन में खड़े हो। पोर्टफोलियो आपका साफ हो गया, फिर पैसा रिकवर कहाँ से करोगे? अगर आप 2, 4, 5, 7% पे एग्जिट कर जाते हो तो ये पैसा रिकवर हो जाएगा, आप 10% की रिकवरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 30% लॉस ले लिया, उसके बाद आप आओ 40% का आप लॉस रिकवरी करोगे, तो यहाँ माइंडसेट आपका पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों के पास ऊपर की पोजीशन है और मेरे कहने पे नहीं बेचे हैं, वो लोग अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन टैकल करें। यहाँ पर अगर आपको 350 के आसपास मिलता है तो एक बार के लिए आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो छोटी क्वांटिटी से। नीचे के लेवल पे आपको एवरेज करने वाली क्वांटिटी भी बरकरार रखनी पड़ेंगी। अभी बात आती है मार्केट में अगर पैनिक आ जाता है तो क्या होगा? पैनिक आएगा तो कोई भी स्टॉक खुद को नहीं बचा पाएगा। अब म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इस स्टॉक को कैसा रिस्पांस मिलता है आने वाले समय में, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड वाले इनको कैसा सम्मान देते हैं। बाकी हम सब सिर्फ इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फूड सेगमेंट की तरह आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि कई सारे लोग यही बोले कि सर बर्गर किंग ऐसा हो गया, वेक्टर फूड इतना ऊपर लिस्ट गया, ये क्यों नहीं गया? तो भाई आईपीओ जब कोई आता है तो वो कैटेगरी वाइज आता है। ऐसा नहीं कि ये भी आईपीओ है ये भी आईपीओ है तो दोनों एक जैसे चलेंगे, नहीं। उनकी कैटेगरी पे तो देखिए वो किस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। अगर आपको फूड सेगमेंट का स्टॉक पसंद होता और वहाँ पर आपको पता है कितना हाई मल्टीपल पे चलते हैं वो स्टॉक, तो बिल्कुल आप उसको बाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, ना ही नॉर्मल केस में। आप समझिए कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही और एक लॉस वाली कंपनी, केवल ग्रोथ के चक्कर में लोग यहाँ पर भयंकर डिमांड क्रिएट किए हैं। और यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट भी कंपनी देती है, सस्ती भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? यही तो बाज़ार की खूबी है। यही बाज़ार हमको सिखाती है कि हम बाज़ार में क्या चीज़ ले रहे हैं और क्यों हमको ये चीज़ सस्ती मिल रही है। अगर ये चीज़ सच में अच्छी होती तो क्या हमको सस्ती मिलती? लेकिन कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हमको नापना तोलना होता है। मैं इस स्टॉक को एवरेज रेटिंग इसीलिए दिया हूँ। स्टॉक बुरा नहीं है, बस इनके लिए अभी के हिसाब से सर्कमस्टांसेस बुरे हैं, कंडीशनिंग बुरी है। हम आप की जो सोच है ना ये वेस्ट को लेकर, मतलब मैं ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो अभी उस डायरेक्शन में नहीं है कि हम सब इन सर्विसेज को एक प्रीमियम दे सकें कि नहीं हमें सफाई से ही मतलब है, अगर ज़रा से भी गंदगी मिली हम अपना कारोबार नहीं करेंगे या ये सब काम। तो जब तक ऐसा नहीं होगा ऐसी कंपनियों को हम आप नहीं प्रीमियम दे सकते। यही सच्चाई है, कड़वा सच है, एक्सेप्ट करना होगा। बाकी आप अपने हिसाब से सिचुएशन हैंडल कीजिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई सवाल, कोई सुझाव तो niftyindia.in विजिट कीजिए। नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा, हम आपके सवाल का जवाब देने की वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।